बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, क्या आपको वो अनमोल क्षण याद है जब बाबा जी ने अपनी अपार दया से हमें नामदान की पवित्र सौगात दी थी? वो क्षण जब हम उनके चरणों में बैठे थे, आंखों में श्रद्धा, दिल में हलचल, और उन्होंने हमें उस अमूल्य राह से नवाजा जो जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने वाला है। संगत जी, नामदान कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि यह मालिक की विशेष रहमत है, उसका बुलावा है। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। हजारों लाखों में से कुछ ही प्यारी आत्माएं होती हैं जिन्हें सतगुरु अपनी कृपा से चुनते हैं और उस दिव्य नाम से जोड़ते हैं। जब यह कृपा होती है तो साधक का मन मानो पूरी कायनात पा लेता है। आंखों में वह क्षण बस जाता है, दिल से लाखों बार शुक्राना उमड़ता है। हे मालिक, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे इस योग्य समझा। और हम संकल्प लेते हैं कि अब हम पूरी लगन और प्रेम से भजन सुमिरन करेंगे, सतगुरु की हर आज्ञा का पालन करेंगे। उस दिन की खुशी शब्दों से परे होती है, मानो आत्मा को नया जन्म मिला हो। लेकिन संगत जी, सवाल यह है कि क्या यह भाव और यह लगन हमेशा वैसी ही बनी रहती है? अक्सर कुछ दिन, कुछ महीने बीतने के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। कभी उत्साह कम हो जाता है, कभी मन भटकने लगता है, और कभी अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमारी साधना खोखली हो जाती है। बाबा जी पहले ही चेतावनी देते हैं कि नामदान केवल कोई शब्द सुन लेना नहीं, बल्कि आत्मा का जीवन भर का रूपांतरण है। यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है उस मालिक से कि हम अब उसकी राह पर चलेंगे, अपने जीवन को शुद्ध करेंगे और उसके बताए मार्ग पर टिके रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने एक बार कहा था, नाम लेना आसान है पर उसे निभाना कठिन। नामदान बीज है, लेकिन यदि इस बीज को सिमरन का जल, सत्संग की धूप और सेवा की खाद न मिले तो यह बीज सूख जाएगा और कोई फल नहीं देगा। ठीक वैसे ही जैसे किसान केवल बीज डालकर नहीं छोड़ देता, बल्कि उसे रोज पानी देता है, धूप में पोषण देता है और बड़ी सावधानी से उसे संभालता है। इसीलिए संगत जी, नामदान लेने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस अमानत को संभालना, इसे हर दिन सुमिरन से सींचना, सत्संग और सेवा से पोषण देना और समर्पण से जीवित रखना। यही वजह है कि आज हम इस चर्चा में गहराई से समझेंगे नामदान लेने के बाद वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन भूलों से बच गए तो यह मार्ग सहज और आनंदमयी बन जाएगा और हमारी आत्मा धीरे धीरे मालिक की ओर उड़ान भरने लगेगी। संगत जी, आज का यह सत्संग वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सत्संगी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नामदान लेने के बाद की वे आम गलतियां जो अनजाने में साधक को उसकी मंजिल से भटका देती हैं। ये वही गलतियां हैं जो हमारी साधना की नींव को कमजोर कर देती हैं और भीतर के नाम को दबा देती हैं। बाबा जी बार बार हमें सावधान करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें न समझें तो आत्मिक प्रगति रुक जाती है। इसीलिए संगत जी, आज हम इन्हीं भूलों को गहराई से जानेंगे ताकि हम सब अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ सकें। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर आए हैं तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, आइए सबसे पहले समझते हैं कि नामदान लेने के बाद साधकों से सबसे बड़ी और सबसे आम गलती क्या होती है, और वह है भजन सिमरन में ढिलाई बरतना, उसे हल्के में लेना और सद्गुरु के आदेश को न मानना। जब बाबा जी नामदान देते हैं तो उस क्षण साधक न केवल एक पवित्र अमानत पाता है, बल्कि गुरु के सामने एक गंभीर वचन भी देता है कि वह नियमित सुमिरन और ध्यान करेगा। लेकिन अफसोस, कई बार यह वचन सिर्फ उस क्षण तक सीमित रह जाता है। संगत जी, सोचिए, जब हम गुरु के सामने बैठकर कहते हैं, हाँ जी महाराज,
मैं रोज 2 से ढाई घंटे ध्यान करूंगा। तो क्या यह सिर्फ औपचारिकता है? क्या यह सच में हमारी आत्मा की पुकार नहीं है? फिर क्यों घर लौटते ही हम उस वचन को भूल जाते हैं? पहले दिन तो उत्साह होता है, पर मन कहता है आज तो नाम मिला है, कल से शुरू करूंगा। और फिर यही कल 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 करते करते दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। यही सच्चाई है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम 3 घंटे फिल्म देखने के लिए निकाल सकते हैं, मॉल में घूमने के लिए 2-3 घंटे दे सकते हैं, जिम जाने के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, बच्चों और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए कई कई घंटे खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भजन सिमरन की, तो कहते हैं समय ही नहीं मिलता। संगत जी, वक्त कभी मिलता नहीं, उसे निकालना पड़ता है। गुरु कभी भक्तों से नाराज नहीं होते, लेकिन गुरु से झूठ बोलना बहुत बड़ी भूल है। यदि आपने वचन दिया है और निभाया नहीं, तो यह आपकी साधना की नींव को खोखला कर देता है। गुरु की रहमत, गुरु की कृपा सब कुछ आपके साथ है, पर उसकी मिठास का अनुभव तभी होगा जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। भले ही आप 2-2.5 घंटे न निकाल पाएं, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट तो कर ही सकते हैं। चलते फिरते काम करते हुए भी नाम जप सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, संगत जी, गुरु ने आपको केवल नाम ही नहीं दिया, बल्कि अपने प्रेम और रहमत का वचन भी दिया है। गुरु तो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आपके दुख दर्द हर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने हिस्से का वचन निभाइए। नामदान लेने के बाद अगर सिमरन ही नहीं करेंगे, तो उस अमूल्य कृपा का क्या लाभ? इसीलिए अपने दिनचर्या में चाहे जैसे भी हो, सिमरन के लिए वक्त निकालना ही होगा। यह हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही पहला कदम है उस राह पर जो हमें सीधे मालिक तक ले जाती है। संगत जी, अब समझते हैं दूसरी गलती जो अक्सर नामदान लेने के बाद साधक कर बैठते हैं, और वह है अपने जीवन को शुद्ध न बनाना। जब हम नाम से जुड़े होते हैं, तब हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आचरण में पवित्रता बनी रहे। लेकिन यदि हम फिर भी झूठ बोलते रहते हैं, क्रोध में बहते रहते हैं, नशे का सेवन करते हैं, दूसरों की चुगली या बुराई करते हैं, या वासनाओं में फंसे रहते हैं, तो यह सब हमारे भीतर नाम की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। बाबा जी बार बार हमें यही समझाते हैं कि नाम कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक अत्यंत पवित्र शक्ति है। यह शक्ति तभी हमारे भीतर टिकती है जब हमारा मन और हृदय पात्र की तरह निर्मल और स्वच्छ हो। अगर पात्र ही गंदा है, तो उसमें शुद्ध रस कैसे ठहर सकता है? जैसे एक गंदे बर्तन में चाहे कितना भी ताज़ा और मीठा दूध डाल दिया जाए, वह टिकता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। वैसे ही अगर हमारा जीवन बुराइयों और पुरानी आदतों से भरा है, तो नाम का अमृत भी उसमें स्थिर नहीं रह पाता। नामदान का असली अर्थ केवल मंत्र ग्रहण करना नहीं, बल्कि अपने जीवन, अपने विचार और अपने कर्मों में बदलाव लाना है। साधक को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों पर विजय पाए। अगर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, तो सत्य बोलने का अभ्यास करे। अगर क्रोध जल्दी आता है, तो धैर्य और क्षमा का गुण विकसित करे। अगर नशे या बुरी संगति की लत है, तो उसे तुरंत त्याग दे। और यदि चुगली या आलोचना की आदत है, तो उसे भजन, सुमिरन और सेवा की ओर मोड़ दे। संगत जी, यह सच्चाई हमेशा याद रखें कि नामदान हमें उड़ान भरने के पंख देता है, लेकिन अगर मन की बुराइयों की जंजीरें नहीं तोड़ी, तो यह उड़ान कभी संभव नहीं हो पाएगी। संगत जी, अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो नामदान के बाद कई साधक अनजाने में कर बैठते हैं, और वह है गुरु पर संदेह करना और अपने भीतर के अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। याद रखिए, गुरु ही वह शक्ति हैं जिन्होंने हमें इस राह पर चलने के योग्य बनाया है। यदि उन पर ही विश्वास डगमगा जाए, तो साधना की पूरी नींव हिल जाती है। गुरु पर संदेह करना ऐसा है जैसे कोई पौधा जड़ से काट दिया जाए। चाहे बाहर से कितना भी हरा भरा दिखे, लेकिन भीतर से उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसी तरह साधना भी विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास टूट गया, तो नाम की मिठास, नाम की गहराई और नाम का अनुभव सब धीरे धीरे खो जाता है। इसी के साथ
एक और बड़ी गलती साधक तब करते हैं जब वे अपने अनुभवों को दूसरों के सामने बताने लगते हैं। भजन सिमरन के अनुभव बहुत ही गुप्त और पवित्र होते हैं। इन्हें बाहर प्रकट करना वैसा ही है जैसे कोई किसान अपनी फसल को समय से पहले काट दे न है तो वह पूरी तरह पकेगी और नहीं उसका स्वाद टिकेगा। संत महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि साधना के अनुभव केवल गुरु और शिष्य के बीच रहने चाहिए। जैसे दीपक को आंधी से बचाकर रखा जाता है ताकि उसकी लौ न बुझे, वैसे ही अनुभवों को भी गुप्त रखकर साधना की लौ को जलाए रखना चाहिए। संगत जी, यह सच हमेशा याद रखें। विश्वास टूटते ही नाम की मिठास भी खो जाती है और अनुभवों को गुप्त रखने में ही कृपा का प्रवाह बना रहता है। इसलिए न तो गुरु पर कभी संदेह करें और न ही अपने भीतर के अनुभवों को इधर उधर साझा करें। यही साधक की सच्ची सुरक्षा है और यही साधना का सबसे गहरा राज है। संगत जी, अब समझते हैं चौथी गलती जो नामदान के बाद कई साधक धीरे धीरे करने लगते हैं, और वह है सत्संग और अच्छी संगति से दूरी बना लेना। जब हम सत्संग में जाते हैं तो यह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने जैसा होता है। जिस प्रकार हमारा शरीर रोजाना भोजन और पानी से ऊर्जा लेता है, उसी तरह आत्मा को सत्संग, सेवा और संगति से ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब कोई साधक सोचने लगता है कि अब तो नामदान मिल गया, अब सत्संग की क्या जरूरत है, तो धीरे धीरे वह मन के हवाले हो जाता है। मन चालाक है, वह तरह तरह के बहाने बनाएगा। काम बहुत है, समय नहीं है, थकान है, और धीरे धीरे हमें उस जगह से दूर कर देगा जहां से असली शक्ति मिलती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे कोई पौधा अगर धूप और पानी से दूर रखा जाए तो चाहे शुरुआत में हरा भरा दिखे, पर धीरे धीरे वह मुरझाने लगेगा और अंत में सूख जाएगा। ठीक इसी तरह साधक अगर सत्संग और संगति से कट जाता है तो भीतर की उमंग, प्रेम और जोश धीरे धीरे कम होने लगता है और मन उस पर हावी हो जाता है। इसलिए संगत जी, सत्संग से जुड़ना केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मा की जरूरत है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि मंजिल कहाँ है और रास्ता कौन सा है। जो साधक नियमित सत्संग में जाते हैं वे मन की चालों से जल्दी बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें गुरु के वचन, संतों की वाणी और संगति की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कभी भी सत्संग और संगति से दूरी न बनाएं, क्योंकि यही वह धूप और पानी है जो हमारी रूह को हमेशा जीवित और ताज़ा रखती है। संगत जी, अब आते हैं पांचवीं गलती पर जो कई नामदानी साधक अनजाने में कर बैठते हैं, और वह है अधीर होना और जल्दी मचाना। नामदान मिलने के बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब तो तुरंत ही नूर की झलक मिल जाएगी, भीतर शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी और अद्भुत अनुभव सामने आ जाएंगे। लेकिन जब वैसा तुरंत नहीं होता तो मन बेचैन होने लगता है और साधना बोझ जैसी लगने लगती है। यह अधीरता साधक की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जो साधना आनंद और शांति देने के लिए की जाती है वही बोझ और मजबूरी का रूप ले लेती है। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि साधना कोई बाजार की वस्तु नहीं जिसे पैसे देकर तुरंत ले लिया जाए। यह तो प्रेम और धैर्य से फल देने वाली यात्रा है। जैसे बीज बोने के बाद किसान धैर्यपूर्वक पानी देता है, धूप और मौसम का इंतजार करता है, तब जाकर पौधा धीरे धीरे अंकुरित होता है और फल देता है। अगर वह किसान अधीर होकर मिट्टी खोदने लगे कि बीज क्यों नहीं उग रहा, तो वह बीज कभी नहीं पनपेगा। उसी तरह साधक अगर जल्दी मचाएगा तो अनुभव की संभावना भी खो बैठेगा। साधना का असली फल धैर्य और विश्वास से मिलता है। संगत जी, याद रखिए, साधना धैर्य और प्रेम से फल देती है, जल्दबाजी से नहीं। इस रास्ते पर हर एक क्षण गुरु की कृपा है और हर एक पल हमें मंजिल की ओर थोड़ा और आगे बढ़ा रहा है। इसलिए धैर्य रखिए, प्रेम से अभ्यास कीजिए और भरोसा रखिए कि सही समय पर सब अनुभव अपने आप मिलेंगे। संगत जी, अब समझते हैं छठी गलती जो नामदान के बाद साधकों से अक्सर हो जाती है, और वह है सेवा को महत्व न देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा तो बस आश्रम या संगत में काम करने का नाम है। किसी ने कुर्सियां लगाई, किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने लंगर में काम किया, लेकिन सेवा का असली अर्थ
इससे कहीं गहरा है। सेवा आत्मा को विनम्र बनाने का, अहंकार को गलाने का और कर्मों के बोझ को हल्का करने का एक पवित्र साधन है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सेवा सिर्फ आश्रम में ही नहीं, बल्कि घर, परिवार और समाज में भी हो सकती है। अगर कोई माँ प्रेम से अपने बच्चों को पालती है, कोई पिता ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है, कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, या कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, तो यह सब भी सेवा ही है। लेकिन जब हम सेवा की अनदेखी करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर अहंकार फिर से सिर उठाने लगता है और मन हमें भक्ति की राह से भटकाने लगता है। सेवा का महत्व ऐसे समझिए, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सेवा जरूरी है। अगर आत्मा केवल भजन सिमरन करे और सेवा से दूरी बना ले तो उसमें संतुलन नहीं रहेगा। सेवा हमारी साधना को जमीन से जोड़ती है और हमें वास्तविक विनम्रता सिखाती है। संगत जी, याद रखिए, भक्ति बिना सेवा अधूरी है और सेवा बिना भक्ति निस्सार। संगत जी, अब आती है 7वीं गलती, जो बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन साधक की सारी साधना को खोखला बना देती है, और वह है नामदान को दिखावा बनाना। जब कोई नामदान लेकर सत्संगी बनता है तो उसके भीतर एक पवित्र जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन कई बार लोग इस अमूल्य वरदान को भी अपने अहंकार की सीढ़ी बना लेते हैं। दूसरों को यह जताना कि मैं सत्संगी हूँ, मुझे नामदान मिला है, मैं तुमसे ऊंचा हूँ, यह सब व्यवहार हमारे भीतर के नाम की शक्ति को नष्ट कर देता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि नाम अहंकार मिटाने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। अगर हम नामदान को केवल एक पहचान का तमगा बनाकर लोगों को दिखाने लगें या संगति में जाकर केवल अपनी श्रेष्ठता जताएं, तो यह साधना का अपमान है। नामदान का असली फल तभी मिलता है जब हम भीतर से विनम्र बने, न कि बाहर से अपनी पहचान को लेकर घमंड करें। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई किसान बीज बोकर ये शेखी बघारने लगे कि देखो मेरे पास सबसे अच्छा बीज है, लेकिन वह बीज को पानी ही न दे, खाद ही न डाले, तो क्या फायदा। उसी तरह केवल नामदान लेकर उसका दिखावा करने से आत्मा की फसल कभी नहीं उगती। संगत जी, हमें याद रखना चाहिए कि नाम कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य हमें भीतर से बदलना है, और अगर वह परिवर्तन अहंकार में बदल जाए तो साधना का सारा सार ही खो जाता है। इसलिए विनम्र बने रहना ही नामदान की सबसे बड़ी शोभा है। संगत जी, अब समझते हैं 8वीं गलती जो साधक अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, और वह है गलत संगत और गलत माहौल में रहना। नामदान के बाद आत्मा एक नए जन्म की तरह पवित्रता की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन अगर साधक फिर भी उसी पुराने वातावरण, बुरी संगति या नशे की आदतों में डूबा रहता है, तो धीरे धीरे भीतर का नाम दब जाता है और साधना की रोशनी मुरझाने लगती है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि जैसी संगत वैसा रंग। अगर हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, अच्छे विचारों और सत्संग की संगति में बैठेंगे, तो हमारी आत्मा भी उसी रंग में रंग जाएगी। लेकिन यदि हम शराब, नशे, चुगली, वासनाओं और बुरे साथियों के बीच रहेंगे, तो मन की खींच वहीं ले जाएगी और नाम की मिठास धीरे धीरे खो जाएगी। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा हो, अगर उसे सुगंधित इत्र के पास रख दो तो वह भी महकने लगता है, लेकिन वही कपड़ा अगर धुएं या गंदगी के बीच रखा जाए तो वह भी उसी गंध से भर जाएगा। हमारी आत्मा भी बिल्कुल ऐसी ही है, संगति और वातावरण से उसका रंग बदलता है। संगत जी, नामदान मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपने माहौल को शुद्ध रखें, सही लोगों की संगति चुनें और सत्संग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तभी नाम का प्रभाव हमारी आत्मा पर गहराई से टिकेगा और हमें मंजिल की ओर ले जाएगा। संगत जी, अब आते हैं 9वीं गलती पर, जो साधकों को सबसे ज्यादा भीतर से कमजोर करती है, और वह है मन की इच्छाओं के पीछे भागते रहना। नामदान का असली उद्देश्य आत्मा को भीतर की ओर मोड़ना है ताकि हम मालिक से जुड़ सकें, लेकिन मन की फितरत ही बाहर की ओर भागना है। अगर हम इस मन को काबू में नहीं लाएंगे तो यह हमें तरह तरह की इच्छाओं में उलझाए रखेगा। कभी धन की चाह, कभी पद की लालसा, कभी इज्जत का मोह, कभी रिश्तों का जाल, और यूं साधक अपनी पूरी उम्र केवल इन्हीं बाहरी मृग तृष्णाओं के पीछे दौड़ता रह जाता है।
बाबा जी बार बार कहते हैं, मन बाहर की ओर खींचता है और नाम भीतर की ओर। अब यह साधक पर निर्भर है कि वह किस ओर जाना चाहता है। अगर आत्मा नाम की शक्ति पकड़ लेती है तो धीरे धीरे मन की लगाम काबू में आ जाती है। लेकिन अगर मन की इच्छाओं को ही हवा देते रहे तो वे आग की तरह फैलकर साधक को भस्म कर देंगी। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखकर उसके पीछे भागता रहे तो उसे पानी कभी नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। संत महापुरुष इसलिए समझाते हैं कि इच्छाओं को साधो, वरना इच्छाएं तुम्हें साध लेंगी। संगत जी, नामदान लेने के बाद हमारी सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हम मन की लगाम कसें, अपनी चाहतों को सीमित करें और सच्चे मालिक की ओर मुड़ें। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा को भीतर का असली सुख मिलता है। संगत जी, अब आते हैं 10वीं और शायद सबसे गहरी गलती पर, और वह है नामदान को सिर्फ एक रिवाज समझना। आजकल कई लोग सोचते हैं कि नामदान लेना बस एक धार्मिक औपचारिकता है, जैसे किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया या कोई पूजा पाठ कर लिया। वे नाम तो ले लेते हैं लेकिन उसे जीवन का आधार नहीं बनाते। यह सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी समझाते हैं कि नामदान केवल एक शब्द सुन लेना या सत्संगी कहलाने का तमगा पा लेना नहीं है। नामदान आत्मा का नया जन्म है, एक जीवन भर का संकल्प है। अगर हम इसे केवल एक रस्म समझकर निभाते रहेंगे तो यह भीतर कोई असर नहीं डालेगा। नामदान का असली फल तब मिलता है जब हम उसे जीना शुरू करें, अपने आचरण में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर से दवा तो ले आए लेकिन उसे खाए ही नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी। उसी तरह नामदान तो मिला लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया, उसके अनुसार जीवन नहीं ढाला, तो आत्मा को लाभ कैसे मिलेगा। संगत जी, नामदान वह पुल है जो हमें मालिक तक पहुंचाता है। अगर हम उसे सिर्फ दिखावे के लिए लें तो यह पुल अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, नामदान का अर्थ केवल नाम लेना नहीं बल्कि नाम को जीना है। यही जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, ये सभी छोटी छोटी गलतियां साधक के भीतर नाम की शक्ति को कमजोर कर देती हैं और साधना के वास्तविक फल को रोकती हैं। संगत जी, याद रखिए, नामदान लेना मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह सिर्फ एक शब्द या रस्म नहीं बल्कि गुरु की दी हुई अमूल्य अमानत है। यदि हम सचेत रहकर इन गलतियों से बचें, सिमरन, सेवा, सत्संग और गुरु पर अडिग विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो यह अमानत हमें न केवल साधना में बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सफलता और आंतरिक शांति तक जरूर पहुंचाएगी। अंत में एक अंतिम आह्वान, नाम को अपनी अमानत समझो, सेवा को अपना आभूषण बनाओ और गुरु पर विश्वास को अपनी जीवन की सांस बना लो। यही आत्मिक तरक्की का सबसे बड़ा राज है। संगत जी, इसे अपने जीवन में उतारें और हर दिन इस मार्ग पर दृढ़ता और प्रेम से चलें। संगत जी, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और आत्माएं भी इससे लाभ ले सकें। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी प्यारी हाजिरी दर्ज कराइए ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ, परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।